जय हिंद दोस्तों आज हम शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है सीडीएसएल। जो अपन डीमेट अकाउंट में जो अपन शेयर बाय करते हैं वो एक डिपॉजिटरी संस्था है। सीडीएसएल के पास में डिपॉजिट होते हैं। जिस तरह से बैंक के पास में अपन पैसे डिपॉजिट करते हैं उसी तरह से सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास में दो है। सीडीएसएल एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है क्योंकि मार्केट में लिस्टेड केवल सीडीएसएल है, एनएसडीएल नहीं है। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बिजनेस मॉडल शानदार है। इसमें अभी स्प्लिट भी हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी अपन बाइंग करेंगे तो फंसने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से अपने बाइंग कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आने वाले समय में उसमें ऐड कर सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये सीडीएसएल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि ये मार्केट में लिस्टेड तो हुई थी 2017 में, और 17 के बाद में देखो इसमें 20 तक कोविड तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 3 साल तक एक कंसोलिडेट फेज में था। फिर 135 रुपए का स्टॉक कोविड के टाइम के बाद में इसमें 900 रुपए गया। 900 रुपए के बाद में वापस आया। यहाँ पे वापस की बात की जाए तो यहाँ पर 450 के लगभग आया। कौन से लेवल है वहां पर डिस्कस करेंगे अपन। और फिर बाद में एक अप ट्रेंड बहुत ही अच्छी रैली दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक अपने को बाइंग करनी है तो अगर पहली चीज, अगर कोई आईपीओ आता है तो आईपीओ में किस तरह से अपन आईपीओ नहीं, अगर अलॉटमेंट हो जाता है वो अलग चीज है। अगर नहीं होता है तो अपने को फ्रेश बाइंग करनी है तो किस तरह से आईपीओ वाली कंपनी में बाइंग करनी चाहिए उसको अपन समझते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी स्टॉक आता है 5-5 10-10% की अपर सर्किट या अच्छा मूवमेंट आ रहा है, उस स्टॉक को कभी भी बाइंग नहीं करना है टॉप में। उसको वेट कीजिए कि वो कहीं सस्ता डिस्काउंट में मिले, तब बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो अपन ये। और दूसरी चीज, अगर किसी स्टॉक को इस तरह से और अपना एनालिसिस करके कहीं बाइंग किया है और अपने को 2 गुना 3 गुना हो चुका है, उसको स्टॉक को अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी 5 साल 10 साल 20 साल का कोई क्राइटेरिया वो अलग चीज है। लेकिन अगर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना है तो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन नई फ्रेश बाइंग कभी भी टॉप पे 2-3 गुना वाले पे कभी भी नहीं करेंगे। ये आपसे एक अपने को बड़ी मिस्टेक होती है। कोई भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो अपने को बिल्कुल नहीं करनी है। फिर अपन बात करते हैं कि कहां पर बाइंग करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है देखो बाइंग करने की, एक तो अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू करते हैं तो 50% की रिट्रेसमेंट होती है, और दूसरी होती है 61% की रिट्रेसमेंट होती है, एक होती है 78% की रिट्रेसमेंट होती है। अब इसमें 50% में कितना रिस्क रहता है, 61% की रिट्रेसमेंट कितना रहता है, 78% की रिट्रेसमेंट में कितना रिस्क रहता है। देखिए 50% की रिट्रेसमेंट में अगर अपन बाइंग करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, लेकिन रिवार्ड भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, आपको बहुत रैली मिलती है। लेकिन 50% की रिट्रेसमेंट में पॉसिबिलिटी है कि वो 61% की रिट्रेसमेंट पर आ सकता है। अगर कोई स्टॉक 50% की रिट्रेसमेंट पर ट्रेड कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 61% की रिट्रेसमेंट पे आ सकता है। और फिर बाद में 78% पे आपको रियल स्टॉक मिलेंगे, एक दो स्टॉक ही मिलेंगे जो 78% की रिट्रेसमेंट पर आपको मिल सके। लेकिन अपने को देखो पहली चीज तो ये है कि कोई भी 2 गुना हो गया तो 1 से 1.5 साल या 1 से 2 साल मान लीजिए, 1.5 साल वो मान लीजिए, उस स्टॉक में कभी भी एक्युमुलेट नहीं करना है, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। और फिर बाद में उसको 50% या 60% रिट्रेसमेंट पर वेट करना है। हर स्टॉक का यही क्राइटेरिया होता है। अब मैं आपको थोड़ा सी इस स्ट्रेटेजी को जिस किस तरह से काम करती है उसको बैक टेस्ट करके 2-3 स्टॉक में कोई सा भी आप स्टॉक में कोई कमेंट भी कर सकते हैं। देखो पहली चीज हमने यहाँ किया और फिर बाद में इसको यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पर कितना कहाँ पर आया है, 50% की रिट्रेसमेंट पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ एग्जैक्ट यहाँ से अच्छी रैली दी है। ये 61% पर मिल जाता तो बहुत रिस्क मतलब बहुत ही अच्छा था, लेकिन नहीं मिलता। इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, देखो आने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पर बाइंग टीआरसीबी बना के बहुत अच्छी रैली आपको मिला है। अब स्टॉक की बात दूसरी बात करें, जैसे कोई स्टॉक और भी देख लेते हैं ये आपको, लेकिन 60% की रिट्रेसमेंट पर आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये देखिए इन्फोसिस का है, उसको भी देखते हैं किस तरह से इन्फोसिस में आया। ये देख सकते हो कि 50% की रिट्रेसमेंट पर एग्जैक्ट 50% की रिट्रेसमेंट पर आके और हैमर बना के बहुत ही अच्छी रैली दी। अब कभी भी मान लीजिए 38% पर तो बाइंग करने का सोचना ही नहीं है, केवल हम दो ही जगह करेंगे, इस पर रियर चांस में मिलते हैं 50% और 60% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग करने का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए विप्रो में और भी बता सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं बैक टेस्ट, मेरे को जो मतलब चार्ट याद है उनको मैं डिस्कस कर रहे हैं। ये विप्रो है, विप्रो में किस तरह से ये देखिए
ये 60% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग किया है, बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है इस तरह से। अब इसमें देखो कभी ये टॉप कब लगाया था, ये लगाया था अक्टूबर 21 में, और यहाँ पर देखिए अब 21 में लगभग 1.5-2 साल हो गए अप्रैल में, तो यहाँ पर बाइंग बन रही थी। अक्टूबर 22 ये 1 साल हुई, तो 1 साल से थोड़ा सी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2 साल वो थोड़ा फिक्स नहीं है, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें। अब अपन चलते हैं CDSL पे। ये CDSL अब देखिए इस लेवल पे 50% की रिट्रेसमेंट पे आगे बहुत ही अच्छा रहे। अब ये बाइंग अभी इसमें कभी भी बाइंग टॉप में किसी भी सूरत में बाइंग नहीं बन रही। एक्यूमुलेट करेंगे तो एक्यूमुलेट करते करते थक जाओगे आप, ठीक है। तो अपने को कहाँ करनी है, इसका थोड़ा सी वेट करना है, और वेट अब ये 50% रिट्रेसमेंट पर कहाँ आ रही है, ये मिले कहाँ पर, देखो मिले अपने को तो इस लेवल पर, ये 50% की रिट्रेसमेंट पे कहाँ आता है, क्योंकि इसका बिहेवियर है, जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से ये इस लाइन पे मिलना चाहिए 50% की रिट्रेसमेंट पर कहीं आए। प्राइस कौन सी है, प्राइस है अभी चल रहा है 1430 के लगभग, अभी चल रहा है 1100 के लगभग आना चाहिए लगभग। अगर ये 1100 के लगभग आता है किसी भी सूरत में, तब मैं इसमें अच्छी तरह से बाइंग करूंगा, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले। उतने दिन उस कैपिटल को दूसरे स्टॉक की सर्च करके और फिर उसमें बाइंग कर सकते हैं अपन, ठीक है। पहली चीज ये सबसे, और 60% मिल जाता है, ये 50% मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब दूसरी चीज और क्या इसमें अपन देख सकते हैं, अब देखो दूसरी चीज एक और है, ट्रेड लाइन का ड्रॉ का, अपन ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस ट्रेड लाइन का ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। अपनी ये लाइन यहाँ आ रही थी और एग्जैक्ट ये लाइन यहाँ आ रही, तो देखो किस तरह से काम करी। ये लाइन यहाँ आ रही थी अपनी कौन सी 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर, और एग्जैक्ट ट्रेड लाइन का यहाँ पर, तो ये बहुत ही शानदार जगह है जहां पर अपने को बाइंग आएगा नहीं आएगा देखो किसी को पता नहीं है अभी तो, लेकिन मैं टॉप पे बाइंग नहीं करूंगा, ये मान के चलिए टॉप में मैं किसी भी सूरत में बाइंग नहीं करूंगा। यहाँ अभी डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, अगर डबल टॉप पैटर्न एम पैटर्न बन जाता है तो कि नीचे की तरफ गिरावट आती है, तो ये लेवल आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी चार्ट इसके फंडामेंटल किस तरह से वो भी देखेंगे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह आए वो भी देखेंगे, लेकिन जो हमें चार्ट पर लेवल दिखाई दे रहे हैं जहां पर मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा, बाइंग करने की कोशिश करूंगा, कि उस लेवल मेरा एक कोई डिसाइड होता है कि उस लेवल पे आने पर मैं स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। 1100 के लगभग आता है तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कहीं भी आप बच सकते हो। वहां पर आने के लिए फिर बाद में इतना ही जगह बचेगी 61% की रिट्रेसमेंट भी। ये बहुत ही शानदार स्टॉक होते हैं जहां पर कभी भी आपको 60% की मिल जाए, बहुत रेयर चांस में होते हैं ये, ठीक है। और देख और एक और अपन थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में ये देखिए CDSL डिपॉजिटरी संस्था है जो अपन इसमें, और दूसरा भी इसका बिजनेस मॉडल है, और तो इसमें देख सकते हो। अब देखो इसमें थोड़ा सी इसमें CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द कैपिटल, ये एक्सचेंज DPR, ये बाद में सारी चीजें वो है, ये मार्केट कैप है इसका। अब थोड़ा सी फंडामेंट इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या उस लेवल पे आ सकती है नहीं आ सकती, उसको देखिए, ठीक है। तो ये देखिए इसमें सेल कितनी, एक्सपेंडिचर और अदर इनकम का सोर्स, इसमें देखिए मार्च और जून की बात करें तो मार्च में 241 है, फिर बाद में 257 है, ये इसका है। और फिर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 93 है, फिर बाद 103 है ये, और अदर इनकम का सोर्स नेट प्रॉफिट माने तो ये नेट प्रॉफिट में देखो 107 है, बाद 129 है, फिर 134 है, तो ये बढ़ के आया इससे धीरे धीरे। लेकिन आप इसमें अभी देखेंगे कि तो इसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, 5 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1 करोड़ का तो अदर इनकम के सोर्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कंसोलिडेट टाइप का आ रहा है, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। ये एक रैली थी जो चार्ट में अपने को दिखाई दे रहा है, अभी इसमें स्प्लिट कुछ हुआ था, उस वजह से आपको मतलब कि जो पहले से इन्वेस्ट है उनको पता होगा। कई बार हमने पहले भी, आप जो साथी जुड़े हुए हैं पहले उनको पता है कि एक बार यहाँ ट्रेड कर रहा था तो हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल पे आता है तो बाइंग कर सकते हैं। देखो इस लेवल पे एग्जैक्ट ही आया है, ठीक है, वेट किया है तब, ये देखो जो कमेंट में बता सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया पहले पता है लोगों को, वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और फिर हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल पे आता, इसलिए देखो ये एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम करता है। तो अब ट्रेड लाइन है, इसका बिहेवियर यही है कि इस लेवल पे आए तो बाइंग करेंगे, नहीं तो मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करूंगा। पहले से इन्वेस्ट है तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसे बिजनेस मॉडल में, लेकिन जो हमने लेवल डिस्कस की उस लेवल पे आना चाहिए बाइंग, फ्रेश बाइंग करने के लिए। तो इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही, जिस तरह से डीमैट अकाउंट ओपन होंगे उस तरह से और भी लोग जिस तरह से इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं,
उस चीज़ों को अपने को समझना है और उस तरह से इसमें काम किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग, तो कभी भी टॉप में नहीं बाइंग करनी है। अपनी लेवल, अपनी वैल्यू का वेट करना, उस लेवल पे आता है और ज़्यादातर चांस में आप देखोगे कि तो आता है, तो वहाँ आप कभी भी टॉप, आप देखिए किसी ने मान लीजिए ये लगा स्प्लिट हुआ कि यार इसमें मैं बाइंग कर लेता हूँ, तो फंस गए लोग कि कितना गया था ये और फंस गए। जैसे कई अब 1600 गया अभी है, तो अक्मुलेट कहाँ आप जैसे बता भी सकते हैं, जैसे कि कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि कभी ये बाइंग किया, अक्मुलेट करते करते थक गए। जैसे किसी का एक बार फोन आया था मेरे पास, मेरा फ्रेंड ये हैप्पीएस्ट माइंड में, मतलब कि हैप्पीएस्ट माइंड का मैं आपको थोड़ा सी चार्ट दिखा देता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड में बोला कि मैं एक्मुलेट करता करता थक गया, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की देखिए चार्ट, देखिए उसको, एक बार भी अभी तक इसमें बाइंग नहीं बनी है। बाइंग फ्रेश बाइंग बाइंग अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जो अपन डिस्कस करते हैं कि डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं और उसको बाद में ब्रेकआउट वाला ये सिस्टम। तो ये अब लेकिन अगर किसी ने बाइंग किया तो देखो यहाँ पर देखते हैं 61% की रिट्रेसमेंट, उसको देखते हैं। अब देखो 60% की रिट्रेसमेंट में आप देखोगे तो अगर किसी ने बाइंग की है यहाँ पर, तो भी अभी वो कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है उसको। हाँ, ये बहुत ही कंसोलिडेट हो गया। अब दूसरी बात है कि ये कंसोलिडेट हो गया, तो अपने पहले वाले स्ट्रेटेजी देखिए, जुलाई 21, तो जुलाई यहाँ तो हमारी बाइंग बनी नहीं, 1 साल हुई, 2 साल के लगभग हुए, तो इस लेवल पे बनी होगी, तो कंसोलिडेट है। तो ये टाइम का भी अपने को इस तरह से चलता है टाइम, जिस तरह से अपन जैसे सर्दी गर्मी बरसात ऋतु होती है वही 4-4 महीने के बाद में आती है, पहले नहीं आती है ना। और कभी कभी पहले आ जाती है, जैसे सर्दी कम हो गई, पहले फरवरी में खत्म हो जाती है लास्ट तक, या फिर बाद में बरसात स्टार्ट होती है, तो वो पिछली बार देखा होगा कि मई में भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, तो अपने को भी चेंज होता रहना है, उस चीज़ों को लर्न कर सकते हो। अब देखो फ्रेश बाइंग, किसी ने बाइंग टॉप में बाइंग कर लिया होगा, तो वो देखो गालियां ही दे रहा होगा यहाँ पर कि यार 1500 पे बाइंग कर लिया, कैपिटल आधा हो रखा है, अब क्या करूं मैं, ये कितना। तो बाइंग भी इस लेवल पे बनी है, इससे ज्यादा है कि ये 78 आ सकता है, बहुत रेयर चांस है। अब लेकिन ये चलेगा कब चलेगा, तब अपने को डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। जब ये सीडी वाला एग्जांपल है, उसको अगर उसको लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न देगा, बाइंग टीआरसीपी देगा, तब इसमें प्रेस सही जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इस टाइम से बचना है तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कुछ लर्निंग सीखने को मिला को, इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सही जगह पर अपन बाइंग करने कर सकते हैं इस लेवल के थ्रू। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।